मैं हूँ इंडियन बियर गिल्स और मैं आया हूँ एक सुनसान जंगल में, जिसमें अक्सर लोग भटक जाते हैं। काफी घना है और थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि ये जंगल काफी जानवरों से भरा है। ऐसे जंगल में आपको काफी खतरा हो सकता है। और ये सुबह का समय है और सुबह के समय में अक्सर जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने खाने के लिए निकलते हैं, और मैं भी अब खाने के लिए निकला हूँ। ये झाड़ियाँ कितनी हैं और काफी जाल हैं जो मेरे मुंह पे हर बार चिपक रहे हैं। देखो, एक मेंढक का बच्चा, एक छोटा मेंढक है और मैं इसे ये तो मेरे से तेज है और ये काफी अंदर घुस गया, और छोटा मेंढक का बच्चा था जो काफी अंदर चला गया और मैं इतना अंदर नहीं जा सकता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अगर इतनी घनी झाड़ियां होंगी तो आप किन किन चुनौतियों से ऐसे झाड़ियों में सामना करेंगे। काफी घनी है ये और थोड़ा ऐसे जंगल में डर भी लगता है, क्योंकि जो झाड़ियां हैं काफी बड़ी हैं और सुबह का समय है, और सुबह के समय ज़्यादातर जो बड़े जानवर होते हैं वो अपने भोजन के लिए निकलते हैं। चलो, ये कुछ साफ है और कुछ घना भी। तो ये देखो यहाँ कितना जाल है, और ये किसी मकड़ी का जाल है। इस मकड़ी की क्या कलाकारी है, देखो इसने क्या बेहतरीन अपना घर बनाया है। तो आप इस कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे। तो देखो आपको साफ नजर आ रहा है। देखो इसमें एक मकड़ी है जिसने अपना एक जालीदार घर बना रखा है, वो भी एक सुरंग की तरह। थोड़ा अंदर चली गई वो। चलो बढ़ते हैं। ये इनकी कलाकारी है और ये इनकी कुदरत की देन है कि ये जो मकड़ियाँ होती हैं ये छोटे छोटे कीड़ों को फंसाने के लिए जाल बनाती हैं, जिससे कि इन्हें आसानी से खाना पकड़ में आ जाए। और ये देखो, एक मुझे टिड्डा मिला है आराम से, ये देखो। और शायद मैं इसे लकड़ी का इस्तेमाल करूंगा अगर ये मैं इसे मार पाया तो। शांत है ये और मैं इसे अब मारने वाला हूँ। थोड़ा इस पे नज़र बना के रखना कहीं ये उड़ ना जाए। कुछ आवाज़ें आई हैं, शायद यहाँ से कुछ गया है, तो मैं इसका
पीछा करता हूँ क्या है, लेकिन जब कभी आप ऐसे इलाके में किसी जानवर का पीछा करते हो, आपको बचाने के लिए आप पर हमला ना कर दे। ये देखो यहाँ कोई जानवर था, यहाँ बैठा था, देख रहे हो उसका एक घर है। तो यहाँ से मैं आराम से निकलता हूँ, पहले कुछ आवाज़ कर ले, क्योंकि इससे आवाज़ से ये जो जानवर है वो आगे भाग जाए। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। काफ़ी घना है और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं जो काफ़ी घना हो और कोई जानवर आपको मिल जाए, तो ध्यान रहे कि कम सिचुएशन में वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप कभी जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो ज़्यादा जोखिम ना लें और ज़्यादा वक्त ना दें। और जो खाने को मिल जाए आप उसी से पेट भरें, क्योंकि जंगल में आपको कुछ अच्छा तो नहीं मिलेगा, आपको ऊर्जा देने लायक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब मैं थोड़ा अपने नाश्ते के लिए देख लेता हूँ कि मुझे नाश्ते में क्या मिलता है। एक तो चारों तरफ ये जाल है और इन जालों ने मेरा नाक में दम कर रखा है। इनसे मैं जाल को साफ कर लेता हूँ पहले। और ये देखो ये कोई ये घोंसला है, देखो मैं इसे क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ ये किसका घोंसला है। और ये खाली है, ये नीचे से फटा हुआ है। छोड़ो इसे और आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत देर से जंगल में चल रहा हूँ, तो उसके लिए पहले अपनी एनर्जी बनाने के लिए कुछ खाने के लिए देख लेते हैं कि खाने के लिए क्या मिलता है। जिसके कांटे उल्टे होते हैं, पीछे की तरफ इसका मुड़ा होता है, देखो ये पीछे की तरफ है। अगर आपका हाथ जाएगा तो स्मूथली अंदर चला जाएगा, और लेकिन जब आप पीछे की ओर खींचोगे तो ये कांटे जो पीछे की ओर हैं ये आपको जकड़ लेंगे। तो मैं इसे काट लेता हूँ, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बहुत गड्ढे देखे थे और उन गड्ढों में शायद कुछ मिल जाए जिससे कि ये उसमें फंस जाए। तो मैं इन्हें काटने वाला हूँ। बैग रखो नीचे। और ये मेरा आ गया टूल, और मैं इसे अब इस तरह से तोड़ने वाला हूँ। यहाँ से आप इसे ऐसे पकड़ो और यहाँ से और ये टूट गया। देख रहे हैं आप, अब भी ये आपस में फंसे हुए हैं। ऐसे ये देखो, इस तरह से ये इसमें डालो और खींच लो। अगर कोई मेढक होगा तो उसमें फंस जाएगा और इसका फिर निकलना मुश्किल है। अभी तक तो मैं अपनी योजना से कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी योजना शायद काम कर गई। और देखो एक मछली मिली है मुझे, और कहाँ गई ये रही, देखो। और देखो एक मछली मिली है मुझे, ये रही। यार देखो ये थोड़ा इसके रपटन ज्यादा है तो ये रपट रही है मेरे हाथों से। अरे ये देखो क्या बात है, आज का नाश्ता बेहतर होगा। एक
देसी मछली के साथ। और ये जो योजना थी मेरी, ये काम कर गई और मैं इसका धन्यवाद बोलूँगा। अब मैं अंदर चलता हूँ जंगल के और इसे आराम से पहले भूनता हूँ और फिर खाऊंगा, क्योंकि ऐसे ये गंदे पानी की मछलियाँ हैं और इन्हें खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो देखो, ये मेरी योजना काम कर गई। मैंने जो अमेरिका के बियर गिल्स हैं उनकी इस नीति को याद रखा और मैंने देखो एक सुबह के नाश्ते में मछली मुझे मिली है एक। और तो काफ़ी भरमार है, कोई कमी नहीं है लकड़ियों की। और मुझे आज खुशी है कि आज सुबह के नाश्ते में मुझे जंगल में मछली मिली है। आग जला लेता हूँ, क्योंकि मैं इसे कच्ची भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए सामान है, इसलिए मैं इसे कच्चा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये गंदे तालाब की मछली है। इसलिए मैं इसे पहले भूनूंगा और तब खाऊंगा। और ये देखो, एक छोटी मछली है। अगर आप ऐसे जंगल को सरवाइव कर रहे हो, तो अगर आपको सुबह के नाश्ता में इस तरह की मछली मिल जाए तो बात कुछ अलग ही होगी। तो मैं इसे अब भून लेता हूँ। पहले मैं आग जला लेता हूँ और आप क्या करें, इसका मुंह इसे पकड़ें और ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा के, और आप इसे अच्छे से साफ कर लें और ये सारा कचरा आपका बाहर। मैं पहली बार फायर स्टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इससे आग कैसे लगती है। मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आज इसका यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा हटा लेता हूँ इस वजह। और जल जा भाई, 1 2 3। जल जा भाई, जल जा। और ये देखो, फाइनली आग जल गई। चल जा। और ये जब किसी जंगल में आग जलती है तो कितना दिल को सुकून मिलता है। चाहो तो आप कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे कच्चा नहीं खाने वाला, मैं इसे पका के खाने वाला हूँ। पहले मैं इसे अच्छे से साफ कर लेता हूँ। अरे अब देखो तेरी, ये देखो, ये तो अब भी फटफड़ा रही है। मैंने इसका मुंह काट दिया तो भी। ये देखो, बस अब इसका हो गया काम। ये भुन चुकी है। थोड़ा इसके ऊपर साफ कर लो इसका हल्का सा। और ये देखो, भुनी हुई मछली में पहली बार खा रहा हूँ, तो मुझे इसका स्वाद तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब आप कभी सरवाइव कर रहे हो और इस तरह का खाना आपको मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी और इस जंगल के लिए भी। चलो अब इसे मैं खा के निकलता हूँ, क्योंकि इस मछली से मुझे काफ़ी प्रोटीन मिलने वाली है। चलो मैंने खा लिया और मैं इस आग को बुझाने वाला हूँ। और अक्सर आप कभी जंगल को पार कर रहे हो और कभी भी आग जला के ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप उस स्थान से जाने वाले हो तो जंगल में आग ना छोड़ें और उसे बुझा के ही आप आगे निकले। तो जब कभी आप किसी जंगल में फंस जाते हो, मछली का नाश्ता मिल जाए तो
आपकी दावत ही बन जाती है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये काफी घना जंगल था और आप देख सकते हो कि किन किन कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। खुशी इस बात की है कि सुबह के समय मुझे नाश्ते में आज मछली खाने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैंने दिखाया आपको क्या अगर आप किसी जंगल में फंस जाते हो और आप सरवाइव कर रहे हो तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक और नए चैलेंज के साथ, नया वीडियो लेकर। ठीक है, बाय। निकल